मैं अविनाश कुमार, मेरे YouTube चैनल जीरो से हीरो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें इतने चीज को एक ही क्वेश्चन में हम सब समझ लेंगे। अक्सर यह क्वेश्चन एकेडमिक में भी आता है और कॉम्पिटिटिव में भी आता है। आप देखिए ध्यान से, इतना प्रश्न, इतना क्वेश्चन आप एक ही प्रश्न में सॉल्व करना सब कुछ सीख जाएंगे। इस संख्या के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि यह इरेशनल नंबर्स है। बार बार मैं कई वीडियो बनाया हूं इरेशनल नंबर को लेकर, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा होता है। किसी को मल्टीप्लाई में दिक्कत है, किसी को डिवाइड में दिक्कत है, असेंडिंग ऑर्डर में दिक्कत है, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिक्कत है, बड़ा चुनना दिक्कत हो जाता है, छोटा चुनना दिक्कत हो जाता है। इन सारे सवालों का जवाब आप एक वीडियो में पाइए और बहुत ही आसान तरीका से पाइए। देखिए, हमारे पास ये 3 इरेशनल नंबर दिया हुआ है। 3 के जगह पर 4, 5, 6, 7 कुछ भी दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंदर में नंबर क्या लिखा हुआ है अभी इससे हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मतलब क्या रहेगा? हमको मतलब यहां वाले नंबर से है। यहां कोई नंबर नहीं है तो 2 लिखा रहता है। बार बार मैंने बता रखा है कि यहां अगर कोई नंबर नहीं है तो 2 है, इसलिए इसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। या 3 है क्यूब रूट पर ही, या 4 है तो फोर्थ रूट पर ही। ठीक है। जब कभी भी या तो असेंडिंग ऑर्डर कराना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर करना हो, बड़ा करना हो, छोटा करना हो या मल्टीप्लाई करना हो, सभी प्रश्न को सॉल्यूशन करने से पहले आप इन सभी इरेशनल का जो यहां वाला नंबर है, जिसको हम लोग करनी सर्ड्स कहते हैं, उस करनी को बराबर कर लेना है। उस करनी को क्या कर लेना है? बराबर कर लेना है। करेंगे कैसे? तो सबसे पहले यहां लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम ऑफ, यहां करनी में 2 है यानी सर्ड्स में 2 है, यहां सर्ड्स में 3 है, यहां सर्ड्स में 4 है। इस तीनों नंबर का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 12 आएगा। कोई डाउट नहीं। अब इस तीनों नंबर को हम बारी बारी से लिख लेंगे, जैसे है वैसे लिखिए। लिख लिए। नंबर लिखने के बाद इस सभी के करनी में यानी सर्ड्स में जो एलसीएम आया है वह लिख लीजिए। एलसीएम में जो हमारा आया है सभी का सर्ड्स अब इक्वल हो गया। नंबर जो है सो नंबर लिख लेंगे, जो नंबर है वही नंबर लिख लेंगे। यहां तक का कोई डाउट नहीं। अब यहां करनी में 2 है और आपने लिख दिया 12, तो इस 2 से इस 12 में डिवाइड कर दीजिए, 6 आएगा, इसका पावर 6 हो जाएगा। ठीक है। यहां 3 है, इस 3 से डिवाइड करेंगे 12 में तो आपका 4 आएगा। यहां 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे 12 में तो आपका 3 आएगा। अब यहां ये नंबर वैसा ही रहेगा। 3 का पावर 6 मतलब 3 को 6 बार गुना कर लेंगे। 3 को कितना बार गुना करेंगे? 6 बार गुना करेंगे। तब 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729 होगा। कितना हो जाएगा? 729। क्लियर। अब यहां पर यहां जो है क्या है? 12 रहेगा सब में। अब 4 को पावर 4 है तो 4 को 4 बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे हम। पावर का मतलब उतना बार लिखना होता है। तो 4 में 4 से इंटू करेंगे 16, 16 में 4 से इंटू करेंगे 64, 64 में 4 से करेंगे 256, 256 आ गया। अब यहां जो है ये चीज लिखिए, 5 का पावर 3 है
यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 जा 25, 25 में 5 से इंटू करेंगे 125। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कर लेने के बाद अब इस सारे सवाल का जवाब आपका आसानी से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करनी सबका बराबर, तो इसके अंदर वाला नंबर जो बड़ा होगा वह नंबर बड़ा, जो छोटा होगा वह नंबर छोटा। चलिए अगर हमको बड़ा चुनना हुआ, इसमें सबसे बड़ा नंबर है 729, √3 जो है इस तीनों में सबसे बड़ा हो गया। क्लियर? सबसे छोटा चुनना हो तब क्या चुनेंगे? इस तीनों नंबर में सबसे छोटा 125 है, ये इसके जगह पर है, तो ये वाला नंबर सबसे छोटा हो गया। तीनों में से बड़ा चुनना हो या छोटा चुनना हो तो भी वही मेथड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको सजाना है आरोही या अवरोही। आरोही का मतलब क्या होता है? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी बढ़ते क्रम में सजा देना है। तो इसमें जो सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे, तो सबसे छोटा ये है, ये किसके बदले में लिखा गया है? ये, तो सबसे छोटा ऐसे लिख लीजिए आप। इससे बड़ा, अभी बड़ा का निशान हो गया, हम लोग पढ़े थे इनइक्वालिटी के बारे में इसको। इससे बड़ा कौन है? 125 से बड़ा 256 है, ये किसके जगह पर है? इसके जगह पर है, तो ये यहां लिख देंगे। और इस तीनों में सबसे बड़ा ये है, तो ये किसके जगह पर है? इसके जगह पर है, तो ये यहां लिखा जाएगा। ये हो गया आपका आरोही क्रम, ये वाला क्लियर। अगर अवरोही क्रम के बारे में जानना है तो आप इधर से सजा लीजिए, 5 4 3 2 1 घटते क्रम में सजा देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम भी आपका तैयार हो जाएगा। आरोही में कोई दिक्कत नहीं होगा, अवरोही में कोई दिक्कत नहीं होगा। बड़ा चुनना हो, छोटा चुनना हो, अब यहां तक में कोई समस्या नहीं हुआ। मेथड एक ही है, जब कभी भी अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर का गुना करना हो, भागा करना हो, आरोही क्रम में सजाना हो, अवरोही क्रम में सजाना हो, बड़ा चुनना हो, छोटा चुनना हो, सबसे पहला काम करेंगे करनी में जो है, सर्ट्स में जो है उसका एलसीएम ले लेंगे। और सभी सर्ट्स को हम बराबर इस तरीका से कर ये वाला नंबर हम प्राप्त कर लेंगे। जब ये नंबर हमको प्राप्त हो जाएगा तो ये टेंशन खत्म हो गया। आरोही में सजाइए तो छोटका से बड़का की ओर चले जाइए, अवरोही में सजाइए तो बड़का से छोटका की ओर चले जाइए। सबसे बड़ा चुनना हो इसमें देख लीजिए, जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा हो गया। सबसे छोटा चुनना हो इसमें जो सबसे छोटा हो गया उसके जगह वाला चुन लीजिए, सबसे छोटा हो गया। अब एक क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। कुछ मत कीजिए, ये करनी वाला नंबर एक ही रहेगा, अंदर वाला नंबर जितना है सभी एक साथ हो जाएगा, सभी एक साथ हो जाएगा। और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, टेंशन समाप्त, मन का जो भ्रम था वो भी दूर। किसी भी तरह से अब ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में छूटने नहीं जा रहा है। अगर इस पर 3-4 क्वेश्चन आप बना लिए तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। आप हर हाल में किसी भी तरीका से जब एग्जाम देने जाएंगे तो इस प्रश्न को पहले ही दिमाग में रख कर जाइए कि अब मुझे ये प्रश्न छोड़ कर नहीं आना है, क्योंकि मैं जीरो से हीरो चैनल में इस चीज को पढ़ा हूं और मुझे किसी भी प्रकार के अपरिमेय संख्या के आरोही अवरोही बड़ा छोटा गुना में हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को आप बना लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा।
मन का जो डर है वह समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।